इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम जी और लखन लाल जी को हरण करके अहिरावण का पाताल ले जाना और श्री हनुमान जी के हाथों अहिरावण का वध। पाताल का राज मकर ध्वज को देकर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण कुमार जी को सकुशल वापिस रामादल में लाना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। इस प्रसंग का वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृत रामायण के लंका कांड में भी चेपक में वर्णित है। रावण के सहस्त्रों सूरवीर तो प्रतिदिन श्री राम के साथ होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ ही जाते थे। उसके चुने हुए पराक्रमी योद्धा भी काल के काल में प्रवेश कर गए, किंतु जब उसका प्राण प्रिय पुत्र अजय मेघनाद सुमित्रा कुमार के सर से विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण ना कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह अपनी निश्चित विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपनी सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए। लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहिरावण देवी का भक्त था। रावण ने विचार किया और वह सीधे देवी जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और देवी जी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानन की आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वहां तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया है? अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की, क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अहिरावण ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। अयोध्या नरेश दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानन ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रोध होकर मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले उसने, यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाथ भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहिरावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो सौभाग्य की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मिणी का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया है। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इस प्रकार मेरी रक्षा हो जाएगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा, ऐसा अहिरावण कहते हैं। राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया। आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न दोनों भाइयों को लिए जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहिरावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा।
रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी श्री राम जी की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धमय आंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी सेना को घेरे में ले लिया था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहि रावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण के वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। तब विभीषण के वेश में हनुमान जी अहिरावण को देखते हैं और कहते हैं, भैया विभीषण, इतनी रात तक आप बाहर कहाँ रहे हैं? हनुमान जी ने उनसे पूछा। तब विभीषण के वेश बनाए हुए अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर चला गया था। वहां से लौटने में देरी हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहिरावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंक, द्वैत, नल, नील, जाम्बान और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य में सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके वीर सैनिक आंजनेय जैसे प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और सर पूरित तुणीर था तथा बाईं ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण की बाईं ओर उनका धनुष और द्रोण रखा था। भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्षस्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण का सुंदर मुखार बिंद पर बिखरी अलकें निंद्रालु प्रभु की भुवन मोहिनी शांत मुद्रा, सुग्रीवादी वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना। जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोर तप से किसी किसी महर्षि और मुनि पुंगव को ही प्राप्त होती है। उन्हीं कृपा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालू खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं। उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु उसे अपने भाई को दिया वचन ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवीय लीला करनी थी। उन्हें असुर भक्तों का उद्धार करना था। समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागते रहने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार था, केवल श्री पवन कुमार, क्योंकि साधारण और भयानक से भयानक परिस्थिति और कार्य में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक या लज्जा का अनुभव नहीं था, अपितु वे प्रभु की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय कुमार अन्यतम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। श्री हनुमान जी के ही मुष्टिक प्रहार से स्वयं दशानन भी मूर्छित हो गया था। लंका से सुषेण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणगिरी लाकर सजीवनी के द्वारा लक्ष्मण की प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी, किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ
और मन ही मन विजय उत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ है गए, उन्हें कौन ले गया। वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंक, द्विज, नल, नील और जाम्बान आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबके हृदय कांप रहे थे, सभी चिंतित और अशांत हो गए। पवनात्मज का मुंह देख रहे थे। बुद्धिमान जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, भैया अब तुम ही हम लोगों के प्राणों की रक्षा करो, चाहे जैसे प्रभु को लक्ष्मण जी के सहित लेकर आओ। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं, अगर आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु होंगे तो मैं तुरंत उन्हें लेकर आऊंगा। प्रभु लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले कि प्रभु हैं कहाँ। रात्रि में कोई अपरिचित तो नहीं आया था? जाम्बन ने हनुमान जी से पूछा। तब रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु के चरणों के समीप ही था, क्षणार्थ के लिए भी कहीं नहीं गया। अवश्य ही किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण ने कहा, लंका के किसी मायावी असुर की सामर्थ्यता नहीं है कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कृत्य अहिरावण ने ही किया है, केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी विभीषण ने मारुताज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को उठा ले गया है। आप शीघ्र वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहाँ ले आइए, अन्यथा हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण से पाताल प्रवेश का मार्ग तथा अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग द्वार, राज सदन आदि की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने कहा, आप लोग पूर्णतः सजग और सावधान रहिए। शत्रु को प्रभु तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध न लगने पाए, और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट दशानन ही यहाँ युद्ध करने आ जाए तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और वे वायु वेग से उड़े। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से जय श्री राम निकल गया। हनुमान जी पाताल लोक पहुँचते उनको देर नहीं लगी। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर द्वार पर पहुंच गए। वहां ठीक उन्हें के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगर की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने ही जा रहे थे कि गरजते हुए वह वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहाँ जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोलकर सुन लो, मैं परम पराक्रमी बजरंगबली हनुमान का पुत्र हूँ। बजरंगबली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरे पिता जब लंका दहन के अनंतर समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत झर रहा था। वही श्वेत युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण के भोजनागार, वहाँ जहाँ भोजन बनता है वहाँ रसोईया ने उस मछली को पकड़ लाए। काटते समय उसके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेशों में
उनके इस वैभवशाली नगर की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। तब बेटा हनुमान तो मैं ही हूँ। हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकर ध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसे पूछा, बेटा यह तो बता दो कि यही रावण मेरे स्वामी श्री राम लक्ष्मण को यहाँ ले आया है, क्या तुम जानते हो? मकर ध्वज ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर दो अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर ले आए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सन्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकर ध्वज ने उत्तर दिया। मकर ध्वज ने कहा, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि पिता के नाते मैंने तुम्हें द्वार के भीतर जाने दिया तो धर्म से मैं च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कदापि नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रभु के समीप पहुँचने की उन्हें तुरंत अपने पुत्र मकर ध्वज पर मुष्टिक का प्रहार किया। हनुमान जी ने, पर वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया, जैसे पिता वैसे ही उनका पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उसे पछाड़कर उसी की पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं दूर गति से भीतर चले गए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा चामुंडा के सन्मुख प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप अर्ध स्नानाचल रक्त चंदन पुष्प और रक्त पुष्प की माला और धूप दीप आदि पूजा के सामग्री। अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र रक्त चंदन एवं रक्त पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गया है। पूजा प्रारंभ होने वाली ही है। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम जी के अनन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गई और उनके स्थान पर श्री राम दूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंधक्षत से सभी प्रकार देवी की पूजन की। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा आदि जो पदार्थ अहिरावण देवी को समर्पण करता था, हनुमान जी सब उनको ग्रहण करते जा रहे थे। आज देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही है। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका था। सबको अहिरावण ने राज सदन के सभी पकवान और फल आदि मंगवाए। हनुमान जी ने उन्हें भी पा लिया। जितने भी पकवान थे हनुमान जी को भोग लगा दिए। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने परम प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध पुष्प पुष्पमाला तथा धूप दीप आदि साविधि उनकी पूजा की। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सन्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता को स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और ना मुझे ही इसका वध करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उसी समय राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं। अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहाँ है? लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है। धरा के कण कण में हनुमान जी विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार लखनलाल जी ने देवी की ओर दृष्टि उठाई
तब बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र बंद हो गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कांधों पर बिठा लिए। सहसा कैसे क्या हो गया, असुर चकित हो गया कि वहां के आधे राक्षस इतनी देर में ही समाप्त कर दिए हनुमान जी ने। भयानक मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन कुमार ने अपनी पूंछ लंबी कर चारों ओर उसका इतना विशाल प्राचीर बना दिया था कि वे एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सके, सभी मार डाले गए। अहिरावण ने कुंपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वीर बजरंगबली उसकी तलवार वीर बजरंगबली पर पड़ते ही टूट जाती है। अब क्रोधित हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार दिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता हुआ और नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्निकुंड में जाके गिरा। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ में आवत मकर ध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। ऐसा श्री राम जी ने कहा। हनुमान जी ने मकर ध्वज को राज तिलक देकर कहा, बेटा तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम जी का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे पर लगाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़े। इधर वानर भालुओं के दुखों का पार नहीं था। सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। सबने हनुमान जी का हर्षोल्लास पूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने अपने नेत्र ऊपर ही उठाए थे कि उग्र वेग से हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी के साथ उनके मध्य में उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्ष उल्लास में गर्जन करने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रा नंदन की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सुग्रीव की सेना में प्रसन्नता की लहर उमड़ रही थी और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन का मुख मलिन हो गया था। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।